अमित शाह कहेंगे मैं चाणक हूँ, तो चाणक के पता चल गया चुनाव में कि मैं चाणक हूँ। बिहार में चुनाव है तो बहुत बड़ा खेला भी हो सकता है। क्या बनाएंगे? मुख्यमंत्री बिहार का राजपूत समाज से कोई बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिना रूढ़ी जी के उनको सत्ता पाना मुश्किल होगा बीजेपी को। बिहार में सरकार चाहिए तो राजीव प्रताप ने रूढ़ी के नेतृत्व में लड़ाई छेड़ दे। आज अमित शाह को जो तमाचा लगा है वो ये लोग तमाचा लगा? बहुत बड़ा तमाचा लगा है उसको। पूरा सारण सोनपुर यहाँ एकदम मजबूती से उनका स्वागत के लिए तैयार है। रूढ़ी जी का जीत तो है ही, अमित शाह का हार है। अमित शाह जी का हार है। एक भी राजपूत को केंद्रीय मंत्री बिहार से नहीं बनाया गया। बहुत लोग चाह रहे थे राजीव प्रताप रूढ़ी हार जाएं। उसका जवाब अमित शाह को मिल गया है। मोदी जी सब नींव पोत रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी उस पर बाथरूम करते रहे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव जीतने के बाद आज पटना में पहली बार चुनाव जीतने के बाद पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनका भव्य तरीके से स्वागत करने की तैयारी है। तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम बीजेपी के लोग हैं और राजपूत समाज के लोग हैं, वो आज स्वागत करेंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग हैं, दूर दूर तक आपको भीड़ दिखाई देगी। चुनाव को जीतने के बाद पहली बार पहुंच रहे हैं आज पटना। आप लोगों ने स्वागत की तैयारी कर रखी है। बेहद खुशी है कि पूरे भारतवर्ष के वर्तमान और पूर्व सांसदों ने बिहार के लाल राजीव प्रताप रूढ़ी जी को पूरे देश भर में इतना सम्मान दिया है। तो हम लोग बिहार के हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी जी बिहार के हैं, इसलिए बिहार की धरती पर पहली बार आ रहे हैं जीत करके। तो उनका स्वागत करने के लिए पूरे समाज यहाँ उपस्थित है और हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी का प्लेन कब आएगा और सब लोग मिलकर के स्वागत। बड़ी चुनौती थी इस बार, और अब क्या चुनौती था, कितना ही बड़ा चुनौती होता है तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी आसानी से उसको समाप्त कर देते हैं। जैसे बिहार का सबसे बड़ा चुनौती था बिहार के जंगल राज के राजा, उनको उन्होंने आसानी से किनारे लगा दिया और लगातार चौथी पांचवी बार किनारे लगाते रहे उनके सारे परिवार के लोगों को। तो ये देश की लड़ाई थी, पूरे भारतवर्ष में एक चुनाव होना था और माननीय सांसद और माननीय राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और पूर्व सांसद लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों ने राजीव प्रताप रूढ़ी पर मोहर लगा करके बड़े नेशनल लीडर बना दिया है। इसलिए हम लोगों को बेहद खुशी है, बिहार वासियों को बहुत खुशी है। एक बिहारी 100 पर भारी। राजीव प्रताप रूढ़ी जिंदाबाद। बहुत खुशी का माहौल है आज पटना एयरपोर्ट पर। हम लोग सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनका स्वागत के लिए। और ये ऐतिहासिक पल है कि सभी लोगों ने मिलकर, चुनौती जो आपने बोला सही बोला, इस बार कुछ अलग चुनौती था जिसको उन्हें आसानी से पार किया राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने। और हम लोग उनके स्वागत के लिए बेसब्री से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जय राजीव प्रताप रूढ़ी जिंदाबाद। राजीव प्रताप रूढ़ी जिंदाबाद। बिल्कुल तैयारी है। राजीव प्रताप रूढ़ी वीर है। अब पूरा बिहार देखिए कि यहाँ पहुंचा हुआ है अधिक से अधिक संख्या में उनका स्वागत करने के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली का चुनाव जीता और उनको समर्थन मिला, तो हम लोग को खुशी का बात है। पूरा सारण सोनपुर यहाँ एकदम मजबूती से उनका स्वागत के लिए तैयार है। राजीव प्रताप रूढ़ी ऐसा वीर हमारे समाज में है, हम लोगों को गर्व है। और हम लोग आज गर्मजोशी से एयरपोर्ट पर स्वागत करने जा रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी का। कहेंगे ये जीत रूढ़ी जी का जीत तो है ही, अमित शाह का हार है। अमित शाह जी का हार है, रूढ़ी जी का जीत है। रूढ़ी जिंदाबाद। नाम क्या हुआ? नागेंद्र कुमार सिंह। कहाँ से हैं? मुख्य पार्षद गुरथा, जहानाबाद। जहानाबाद से जी। बिहारी ने तो कमाल कर दिया, पूरा कमाल कर दिया। चाणक्य को, हाँ, चाणक्य को पटक नहीं लगा दिया। चाणक्य का जो अंदर का बात था निशिकांत दुबे का, वो सब बाहर हो गया। राजीव प्रताप रूढ़ी हार है। बहुत लोग चाह रहे थे राजीव प्रताप रूढ़ी हार जाएं इस बार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बिहारी 100 पे भारी। 100 पे भारी। और जान लीजिए मोदी जी सब नींव पोत रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी उस पर बाथरूम करते रहे। इसलिए बिना क्षत्रिय का
बिना क्षत्रिय का किसी की छत्र छाया हो पाई है क्या? अगर भारत देश को चाहिए तो राजीव प्रताप रूढ़ी जैसा क्षत्रिय चाहिए, और उसका जवाब अमित शाह को मिल गया है कि क्षत्रिय को उपेक्षित करना चाहे थे, तो उनको पता चला कि राजीव प्रताप रूढ़ी में कितना दम है और क्षत्रिय में कितना दम है। इसलिए जय सांगा के नारों से पूरा भारत गुंजयमान रहेगा, ये इतिहास कायम किया है इन्होंने। दिखाया बिहार। बिल्कुल बिल्कुल, बिहारियों ने अपना ताकत दिखा दिया है। और बिहारी जिस प्रकार से उन्हें केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं राजपूत को, एक भी राजपूत को केंद्रीय मंत्री बिहार से नहीं बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये दुख दर्द समाज झेल रहा था। और राजीव प्रताप रूढ़ी तो भाई शुरू से केंद्रीय मंत्री रहे हैं, संघर्षशील नेता है और ऐसा विद्वान आदमी, हमको नहीं लगता है कि लोकसभा में कोई है। तो निश्चित तौर पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने करारा जवाब दिया है और इन्हें जीत की बधाई विधानसभा चुनाव में देख लीजिएगा, बिना रूढ़ी जी के उनको सत्ता पाना मुश्किल होगा बीजेपी को। इसलिए आप लोग बीजेपी वाले लोग ऐसे ही नहीं, हम लोग बीजेपी वाले नहीं है, हम लोग राजीव प्रताप रूढ़ी के वंशज हैं और उसके साथ खड़ा है। इसलिए उनको बिहार में अगर सरकार चाहिए, बिहार में सरकार चाहिए तो राजीव प्रताप रूढ़ी के नेतृत्व में लड़ाई छेड़ दे और उनको पता चल जाएगा कि अकेला सत्ता पे काबिज होंगे हम लोग। इस बार मंत्रिमंडल में भी उचित स्थान राजपूतों को वहां पर केंद्र में नहीं दिया गया। राजनाथ सिंह है ना, एक राजनाथ सिंह है पूरे बिहार, पूरे देश में सिर्फ राजनाथ सिंह, और भी है, लेकिन बिहार से मैं पूछ रहा हूँ, बिहार से किस राजपूत को मौका दिया गया? सबको हटा दिए। सांसद हैं, इतना अच्छा से जीत के गए हैं, इतना पूरा माहौल था उस समय लोकसभा चुनाव में, लेकिन राजपूतों को वहां पर, बिहार के राजपूत को एक को भी वहां पर मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। ये बहुत दुख की बात है और बिहार के राजपूत जो है ये चीज बहुत ध्यान से देख रहे हैं। और बीजेपी को सत्ता कौन दिलाता है मालूम है? कौन दिलाता? जो है वो बोलता है ना मंचवा से, भूरा बाल साफ करो, तो भूरा बाल साफ करो में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है क्षत्रिय। क्षत्रिय ही दिलाता है, हम लोग बीजेपी को सत्ता दिलाते हैं। और भूरा बाल साफ करो जो बोलता है, चल रही कई राजपूत का टिकट काट देगा जो जीते हुए हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में 3 राजपूत जीते हुए थे, एक आधे को काट दिया। नहीं देखिए, जिनका काम सही ना होगा उसका काटेगा तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका काम सही है, जो समाज के लिए और बिहार के लिए और केंद्र के लिए जो काम अच्छा कर रहे हैं, उनका टिकट नहीं कटेगा। ये मोदी जी भी जान रहे हैं, ये मोदी जी भी जान रहे हैं, और एगो चाणक्य जो बोले जाते हैं हमारे अमित शाह, वो भी जान रहे हैं। राजपूत क्या किस पर जीत के आ रहे हैं, यार इतनी खुशी है हमारे राजपूत समाज में, बिहार में नहीं पूरे भारत में। अब पूरे भारत में नोट कर जितने भारतीय क्षत्रिय है ना, आज अमित शाह को जो तमाचा लगा है, वो ये लोग तमाचा लगा है? हाँ, बहुत बड़ा तमाचा लगा है उसको। वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा चाणक्य हूँ। तो भारत में लड़ाई लड़ने वाला कौन था? क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय से बड़ा चाणक्य कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। अमित शाह कहेंगे मैं चाणक्य हूँ, तो चाणक्य पता चल गया चुनाव में कि मैं चाणक्य हूँ। तो बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है तो बहुत बड़ा खेला भी हो सकता है। क्षत्रिय भी खेला कर सकते हैं। हाँ, क्षत्रिय खेला कर सकता है। महागठबंधन में चल जाएंगे? नहीं, महागठबंधन में नहीं, महागठबंधन के सोच महागठबंधन का विचार हम लोग विचार क्षत्रिय रूढ़ी के साथ चलेगा। जय सांगा का नारा उधर हम लोग तैयार है। हाँ, जिधर रूढ़ी उधर सारा क्षत्रिय। बिहार चलता है ना। 100 बीमारी एक इलाज, और बिहार रखे देश की लाज। रूढ़ी केवल बिहारी नहीं, केवल 13 करोड़ बिहारियों के नहीं, इन्होंने पुरुषवाद से पूरे बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है और 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का नाम बढ़ा है। हम बिहार के लोग रूढ़ी के लिए आगे बढ़ेंगे और रूढ़ी एक नया किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का महाजुटान है, और राजीव प्रताप रूढ़ी कुछ देर बाद आएंगे। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है जोश और जुनून के साथ हैं लोग, और साफ साफ कह रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी ने अमित शाह को पटकनी दे दी और बिहार चुनाव में मैसेज गया, राजीव प्रताप रूढ़ी का नेतृत्व होना चाहिए और राजीव प्रताप रूढ़ी का नेतृत्व होगा तभी आगे बढ़ा जाएगा बीजेपी। अच्छा, राजीव प्रताप रूढ़ी का नेतृत्व होगा, सीएम तो नीतीश कुमार। देखिए, रूढ़ी जी से बढ़िया कोई नहीं है। अभी प्रशांत किशोर जी को भी अगर कोई मुकाबला कर सकते हैं तो वो है पढ़े लिखे में रूढ़ी जी। क्या बनाएंगे?
मुख्यमंत्री हैं? बिहार का देखिए, आज के जो हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक मोटो है, सबका साथ सबका विकास। और जो यहाँ बिहार में महागठबंधन का एक विधायक जो वो बोलते हैं कि अब वो फ्रंट लाइन पर राजनीति करने का समय नहीं है, तो जंगल में शेर एक ही होता है। आज भी शेर जब जंगल में चलता है तो वो शेर की तरह ही चलेगा। तो वो चीज अब समय बीत गया कि जाति बेसिस की लड़ाई हो। रूडी जी को क्या बनाएंगे? हैं? क्या बनाएंगे? रोडी जो क्या बनाएगा, मौका मिलेगा अगर बिहार की जनता साथ देगी तो जो बनाना होगा सब नेतृत्व तय करेगा। सब लोग थोड़े मतलब कि नेतृत्व तय करता है। आप लोग की क्या मांग है? आपकी समाज की क्या मांग? हमारी समाज की मांग है कि इस बार बहुत दिन हो गया है राजपूत समाज से कोई बिहार के मुख्यमंत्री बने। और क्या मांग है? बहुत दिन हो गया बिहार में कोई राजपूत समाज के मुख्यमंत्री नहीं है, तो इस बार बनाया जाए। और हमारे बनाया जाए। रूडी जी सबसे सीनियर है और काबिल है। सबसे बड़ी बात है कि वो पायलट अफसर है। वो सुनाइए क्या कुछ कहा है लोगों ने। साफ साफ कहा है राजीव प्रताप रूडी को बीजेपी की ओर से घोषित करना चाहिए सीएम कैंडिडेट, तभी राजपूत एकजुट होंगे और बिहार चुनाव में राजपूत जिताएंगे। क्योंकि जंगल में शेर एक ही होता है और जंगल राज के खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी थी? राजपूतों ने लड़ाई लड़ी थी। जय संघा का नारा लग रहा है और काफी जुनून में दिखाई दे रहा है। लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।